जीवन में दो थ्योरी काम करती है, एक कर्म थ्योरी और दूसरी थ्योरी समर्पण थ्योरी है। कर्म थ्योरी तो आप समझते ही हो कि भाई जो कर्मों का फल होता है वो मिलता है, जैसे जैसे तुम कर्म करते हो वैसा वैसा फल मिलता है तुम्हारे को। एक थ्योरी होती है समर्पण की, जहाँ आदमी जो है समर्पण हो करता है परमात्मा के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति। तो वो समर्पण थ्योरी 100% अफेक्टेड होती है और वो जो है कर्म थ्योरी से बहुत ऊंची थ्योरी है और बहुत नज़दीकी है और बहुत सही और आसानी से आदमी अचीव कर सकता है। समर्पण करना एक बहुत ऊंची स्थिति है जहां आदमी का अहंकार शून्य हो जाता है। दो मैं होते हैं, एक परमात्मा का मैं, एक आदमी का मैं। आदमी का मैं अहंकार रूप है और परमात्मा का मैं जो है वो शून्य रूप है और शुद्ध रूप है। आदमी अपने अहंकार को समर्पित कर देता है परमात्मा के प्रति और वो कहता है कि मेरे अंदर, मेरा मुझमें कुछ नहीं है और सब कुछ परमात्मा ही है। उस दिशा में जब वो बढ़ता है तो वो समर्पण कहलाता है। समर्पण से उसको सुख, शांति, आनंद मिलता रहता है और एक ऐसी स्थिति है जहाँ परमात्मा की रीझ काम करती है। समर्पित आदमी के प्रति वो सब कुछ बचाए रखती है, उसके सब उसके कर्मों को, उसके हर चीज़ को वो देखती रहती है और उसकी रीझ वर्क करती है परमात्मा की। और वो परमात्मा जो है उसको सेव रखता है दुर्घटना से, दुर्घटना से, हर चीज़ से बचाए रखता है उसकी रीझ। और समर्पण बहुत जरूरी है और बहुत नज़दीकी से जो है पहुंच है इसके हाथ में परमात्मा के पहुंचने के लिए। समर्पण कैसे प्राप्त करा जाए और किस किस तरीके से करा जाए, ये विषय ये है कि जैसे आदमी माँ बाप के अपने प्रति समर्पण करता है या आशीर्वाद लेता है, पैर छूता है, या गुरुओं के प्रति वो आशीर्वाद लेता है, पैर छूता है, उस टाइम उसकी भाव दिशा शून्य होती है, निरंकार होता है। निरंकार की स्थिति जो होती है वो समर्पण की स्थिति होती है। परमात्मा के प्रति भी तुम निरंकार भाव से, शून्य भाव से उसके प्रति भी जब तुम झुकते हो, तो उसे ही समर्पण कहते हैं। तुम्हें झुकना आ जाना चाहिए। एक शक्ति जो वर्क करती है, जिसको किसी रूप में कह लो, परमात्मा कह लो, गॉड कह लो, कुछ भी कह लो, वो एक रेज है, एक कृपा है। वो कृपा तुम्हारे पर बरसने लग जाती है, इसे ही समर्पण कहते हैं। समर्पण करोगे तो वो कृपा तुम्हें बरसती रहेगी। अब एक आदमी जो कि 50 साल का हो गया, उसे समर्पण पता नहीं, समर्पण कैसे करें, और वो उसके माँ बाप भी नहीं है और गुरु भी नहीं है, तो उसको ये देखना चाहिए भाई मेरे को जीवन में 50 साल का मैं हो गया, मेरे को शांति, सुख, आनंद कुछ नहीं मिल रहा है। तो उसे इस दिशा की तरफ सोचना चाहिए कि भाई मुझे ये कैसे प्राप्त हो। तो वो धीरे धीरे अपना समर्पण करे और धीरे धीरे उसके प्यास अगर आनंद की होगी, शांति की होगी, इसको पाने की, तो वो इधर बढ़ेगा, तो उसे समर्पण करना आ जाएगा। और समर्पण करते करते वो परमात्मा की प्राप्ति और आनंद और सारी कृपा उसकी परमात्मा की बरसने लगेगी। और ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आदमी थोड़े टाइम में ही समर्पण से वो प्राप्ति कर लेता है। कर्म थ्योरी में तो बहुत समय लगता है और आदमी को 20 साल, 30 साल, 40 साल लग जाते हैं मेडिटेशन करने में। पर समर्पण में आदमी जितनी जल्दी समर्पण करेगा, जितनी जल्दी वो झुकना सीख जाएगा परमात्मा के प्रति, उतनी उसकी प्राप्ति हो जाएगी और उसकी रीझ परमात्मा की कृपा उसके काम करेगी, उसकी हमेशा उस रक्षा करेगी।